Good evening, my name is Manip Kumar. Welcome to the Shivana Ice Academy's YouTube channel. आज NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 से लेके 12 तक की जो टेस्ट सीरीज के को थ्रू हम जाएंगे बाद में, उसकी हमने एक YouTube सीरीज शुरू करी आज से लेके नेक्स्ट आने वाले दिनों तक हर दिन एक चैप्टर डिस्कस किया जाएगा NCERT 6 से लेके 12 तक का। इसके बिल्कुल बाद में 15-20 मिनट की डिस्कशन के बाद हम 10 ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो एसएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर, एचएएस के अंदर आने की काबिलियत रखते हैं। शिवाना इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी सारे जो भी हमारे पास हैं उनको डिस्कस करने के लिए आज सबसे पहले डिस्कशन पे हम आए हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एनसीईआरटी 6 क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। हम 15-20 मिनट्स के अंदर कैसे चीजें डिस्कस होंगी, कैसे कवर अप करेंगे, हम इन सेंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर को उसके ऊपर फटाफट से करेंगे। आप ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है ये कि जो ये प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स जो हमारे पास है, इन प्लैनेट्स का जो पाथ होता है, ये जो पाथ है जिस एरिया से ये बिलोंग करते हैं या ट्रैवल करते हैं, ये पाथ क्या सर्कुलर होता है, क्या ये रेक्टेंगुलर होता है, इलोंगेटेड होता है? आंसर ये है कि जिस पाथ से ट्रैवल करते हैं प्लैनेट्स अराउंड द सन, उस पाथ का नाम है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा पाथ, मतलब ये लंबे तरीके से ट्रैवल करते हैं, ना कि सर्कल शेप में। तो ये सर्कुलर पाथ पे नहीं चलते हैं इलोंगेटेड पे, लंबे पाथ में, लंबा सर्कल ट्रैवल करते हैं। तो किस पाथ से ट्रैवल होते हैं प्लैनेट्स? इलोंगेटेड से। नंबर 1 कहां है? अब बिकॉज ऑफ रीजन कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसके बाद हम ट्रैवल करते हैं आगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस पे जो भी डिस्कशन हमारे पास है उसके ऊपर सीधे मानेंगे। यहाँ पे डिस्कशन में एक ही पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट भी है, दैट इज फुल मून को डिस्कस करेंगे। फुल मून के बिहाफ पे और डिस्कशन जो हमारे पास आएंगे उसके ऊपर आएंगे। तो फुल मून पे हमारे डिस्कशन किया, उसके ऊपर आते हैं। जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस अबाउट इन अ मंथ। यू कैन सी the full moon only once in about a month's time. It is called full moon. मतलब जो चांद है वो सूर्य के चारों ओर ट्रैवल नहीं करता है। सूर्य के चारों ओर ट्रैवल जैसे करता है अर्थ, वैसे अर्थ के चारों ओर ट्रैवल करता है मून। और मून इस ट्रैवलिंग को लेता है 27 डेज। मून अर्थ को ट्रैवल करने के लिए 27 दिन लेता है। तो कैसे इसकी ट्रैवलिंग होती है उस पर बाद में आएंगे, डिस्कस करूंगा पूरा चीजें है। लेकिन अंडरस्टैंड करना कि 27 दिन के अंदर एक बार हमें चांद पूरा दिखता है महीने के अंदर, और एक बार आधा। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है, दे रिसीव इट फ्रॉम द सन। सो महीने के हाफ ऑफ पोर्शन में अमावस्या होती है। अमावस्या माने जब हाफ पोर्शन जो मून का होता है वो अंधेरे में हमें दिखता है, जो कि बिल्कुल ब्लैक होता है। और एक दिन ऐसा होता है जब सारी लाइट पड़ती है मून पे और हमें मून पूरा दिखता है। पूर्णिमा वो होती है जब चांद पूरा दिखता है, और न्यू मून जो होता है अमावस्या कहते हैं उसको, माने की शुरुआत हुई है। अमावस्या माने ब्लैक बिल्कुल, और पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा माने पूरा चांद दिखना। इसकी एक्टिविटी है, इसके ऊपर आगे बात करके डिस्कस करेंगे। फिर चलते हैं पीछे। नेक्स्ट चीजों के ऊपर आएंगे हम लोग। लिखा हुआ है द
द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। वो सारी चीजें जैसे सन है, मून है, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडी माने ऐसी बॉडी जिन पे हीट पड़ती है, चमकती है। आंसर में लिखा हुआ है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, सन है, ऐसे ही सेंचुरी नाम का एक स्टार है, ऐसे कई स्टार्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनके पास अपनी हीट होती है और इन्हीं हीट वाले सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स कहा जाता है। और सन, सूर्य एक स्टार है। बात है ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे डिस्कस करें मोटी मोटी चीजों को। तो अक्सर क्या हमारे पास आंसर ये है कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार इसको रियलिटी में पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार जो बहुत ही चमक रहा है, इसको पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार मतलब क्या होता है? पोल स्टार का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में जब लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं होता था कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, तो जो सितारा, जो तारा सबसे ज्यादा चमकता था उसी से लोग गेस करते थे। और ये पोल स्टार वो स्टार है जो नॉर्थ में सबसे ज्यादा चमकता था। तो लोग नॉर्थ की डायरेक्शंस को देखने के लिए पोल स्टार को देखते थे। लिखा हुआ है द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। आई बिलीव ये चीज खत्म हुई। यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग। यदि यहाँ पोल्स को देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं और आइडिया लगा रहे हैं कि पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार है। चले जाते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट क्लास जो बनाएंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस तीन ऐसे ग्रह हैं जिनके अराउंड बेल्ट ऑफ डेब्रिस होती है, जिनको हम कहते हैं टेलीस्कोप से देखना। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। आपसे एनसीईआरटी सवाल पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर जो है डेब्रिस है, मलबा है, या ऐसा इन सेंस ऑफ रिंग्स बनी हुई हैं जो मलबे को इंडिकेट करती है। कौन है? जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है। इनके अलग अलग रिंग्स बनी हुई हैं। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम को बनाएंगे हम लोग। सोलर सिस्टम पे ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, पर ये राउंड मोशन में दिया हुआ, टेढ़ा दिया हुआ है। इसको सीधा निकल पाएंगे आप लोग यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे चलें। ये रहा हमारे पास। Do you know चलिए यहाँ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है? मेंशन किया हुआ है डू यू नो। ये सारी की सारी चीजें डिस्कशंस के तौर पर जो आएंगी हम सारे एग्जाम करा देंगे। क्या लिखा हुआ है? डू यू नो सोल, SOL, सोल रोमन माइथोलॉजी के अंदर सन गॉड को कहा जाता है। तो सूर्य देवता से संबंध रखने वाली सारी चीजें सोलर सिस्टम में आती है। सन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, माने 150 को आप 10 लाख से गुणा कर लीजिए, जितना किलोमीटर बनेगा उतने किलोमीटर की दूरी है इसकी। 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य की अर्थ से। इसके बिल्कुल बाद लिखा हुआ यहाँ पे जियोलॉजी, लोगो होता है स्टडी ऑफ द अर्थ फॉर जियोलॉजी। जियोमेट्री, मेट्री होता है मेजरमेंट, सो जियोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ऑइड का मतलब होता है ओसाइड शेप,
इसी साइज का। तो जियोइड होता है लाइक अर्थ शेप। प्लैनेट्स में 8, वी हैव 8 प्लैनेट्स, और 8 प्लैनेट्स में लिखा हुआ है मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इसको याद रखने का क्या है? इसको याद रखने का एनसीईआरटी से बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माय से एम फॉर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कहा ही गया है कि जिस एलिगनेटेड इलॉन्गेटेड लंबे पाथ पे ये ट्रेवल करते हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है। मरकरी सबसे नजदीक है, जो मैं पहले मेंशन किया हुआ है। मरकरी जो है 88 डेज के अंदर कंप्लीट करता है राउंड को। माने 88 डेज के अंदर मरकरी जो है वो कंप्लीट रेजोल्यूशन पूरा करता है, एक अराउंड 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, 88 दिन के अंदर। अर्थ का ट्विन कहा जाता है, माने अर्थ की बहन, इन अ सेंस ऑफ आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी शेप जो है, वो साइज जो है, उसकी एक्टिविटीज जो है वो लगभग इसकी तरह है, शुक्र की तरह, वेनस की तरह है, इसीलिए जुड़वा बहनें कहा जाता है। तो वेनस को जो है अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 2006 में, अगस्त 2006 में IAE ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, IAU ने, जो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने प्लूटो को ये कहा था कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, माने बोना प्लैनेट है, इसको प्लैनेट नहीं माना जाएगा। तो 2006 में जो हमारे IAU थे, जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इन्होंने इसको मना किया था कि ये प्लैनेट नहीं माना जाएगा। इसके बिल्कुल बाद चलते हैं, अर्थ के ऊपर कहा गया हुआ है। अर्थ के ऊपर बात की जाए तो अर्थ एक सवाल जो कि बहुत निकलता है, हर बार एग्जाम के अंदर आता रहता है, और एग्जाम आएगा का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्थ की शेप क्या है। ये लिखा हुआ है द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। 5th लार्जेस्ट है साइज में, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी शेप जो है वो जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है लाइक अर्थ। जियोइड का मतलब होता है लाइक अर्थ, अर्थ की तरह दिखने वाला, अर्थ की तरह चलने वाला, अर्थ की तरह शेप उसकी, लाइक अर्थ माने अर्थ की शेप अर्थ की तरह है, किसी और की तरह नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, डू यू नो, जो स्पीड होती है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसमें 2 0 कम लगाइए, 3 कम लगाइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इसकी स्पीड, किसकी? सूर्य की रेज की या लाइट जो भी हमारे पास होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होने के बावजूद अर्थ पे पहुंचने के लिए लाइट 8 मिनट का समय लेती है। 1 मिनट का 8 मिनट का समय लगता है अर्थ पे पहुंचने के लिए। तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कितने दूर ये रहा होगा, कितनी दूरी होगी इसकी कि भाई ये 3 × 10⁸ की मीटर पर सेकेंड चलते हुए भी 8 मिनट लेता है पहुंचने के लिए धरती पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे कदम रखने वाले पहले शख्स थे, 20 जुलाई 1969 को। आई बिलीव ये 29 जुलाई होना चाहिए था, ये मिसपेड है। जुलाई 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन जो पहुंचे थे इन अ सेंस ऑफ मून पे। चलिए ये सवाल आगे चलेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं कहानी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर हम आए हैं, इसके बिल्कुल बाद रिसर्च नॉट करेंगे हम लोग। लेट्स सी क्या इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे इसके बाद हम। लेट्स सी क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है द मून, द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नाइस। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब ये हुआ कि मरकरी और वेनस माने शुक्र और बुध के पास 0 मून है, चांद, सैटेलाइट कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि कौन कौन से प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो वो है मरकरी और वेनस। शुक्र और बुध के पास कोई भी मून नहीं है, और सबसे ज्यादा 80+ मून वाला जो है
वो है सैटर्न। सैटर्न के सबसे ज्यादा 80 से ज्यादा मून है इसके अपने। रीजन क्या है जिनके पास नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के रीजन से, उनका भार कम होने के रीजन से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के रीजन से वो संभाल नहीं पाते हैं उन बॉडीज को जो कि उनके अलग होती है, मून जैसे होते हैं, इसलिए इसको मून है ही नहीं। लेकिन जो इतनी हैवी बॉडी है वो उतनी चीज संभाल पा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास है, इसलिए उसके पास 80 के आसपास जो है 80 से ऊपर मून है इसके पास। मून जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है इससे अर्थ से। तो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सवाल यहाँ उठता ये है, सवाल ये उठता है कि अगर मान लो मैंने यहाँ अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मैं 3 चीजें डिजाइन करता हूँ, ये यहाँ पे मान लीजिए मैं क्रिएट करूंगा दोबारा अच्छी तरीके से, ये हमारे पास जो है सन, ये हमारे पास जो है मून है, और ये हमारे पास जो है अर्थ। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे जो दूरी अर्थ से लेके मून तक है और जो अर्थ से लेके सन तक है, दूरी देखना यहाँ पे, ये जो मून है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब ये हुआ कि जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वो 400 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू जो चांद की दूरी है पृथ्वी से। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 400 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मून की अर्थ से है। इसके फैक्ट और फिगर क्या है उससे बाद में आता हूं, लेकिन ये आप इतनी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि मून और अर्थ की आपस में दूरी जो है वो 384,400 किलोमीटर है, लेकिन जो सन की अर्थ से है वो 150 मिलियन है। इसके बाद में आएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये मून के बारे में डिस्कस हमने कर लिया, कुछ और फैक्ट फिगर के बारे में चलते हैं हम लोग। लेट्स सी क्या कहानियां हमारे पास है। क्या लिखा हुआ है? एस्टेरॉइड एंड मेटरॉइड्स। इसके बिल्कुल बाद में डिस्कशन क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। एस्टेरॉइड एंड मेटरॉइड। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टर, एस्टर का मतलब होता है स्टार, और ऑयल का मतलब होता है लाइट। लाइट माने पीतल, दिखने वाला, लाइट स्टार, शेप उसकी स्टार, चमकते हुए। वो कह रहा है कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट को छोड़ के जो टाइनी स्मॉल चीजें बचती हैं जो मूव करती रहती हैं सूर्य के चारों ओर, उन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड। अब अंडरस्टैंड करना कि एसएससी के अंदर सवाल ये बनता है कि सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड बॉडी कौन से प्लैनेट्स के बीच में होती है? सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड बॉडीज कहां होती हैं? तो याद रखना ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर, मंगल ग्रह के बीच में और जुपिटर के बीच में सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड्स होते हैं, माने छोटी छोटी ऐसी चीजें जो चमकती हैं। मैं प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा आपको, थ्योरेटिकली लूंगा नहीं मैं, इसके एग्जैक्टली बाद आपको निकलने वाला हूं मैं। लेकिन यहां लिखा हूं मेटरॉइड्स। मेटरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन, जो चमकते नहीं है वो मेटरॉइड है, पत्थर है वो, लेकिन चमकते हैं, उनकी अपनी एक लाइट नहीं। स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटरॉइड्स। रिमेंबर, जो घूमते रहते हैं चारों ओर। नीचे लिखा हुआ है जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं बहुत सारे बड़े, बहुत ज्यादा स्टार्स इकट्ठे जहां होते हैं उसे कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी कहा जाता है। और ऐसी जो बहुत सारी 1, 2, 3 सारी गैलेक्सीज जो है उन्हें यूनिवर्स कहा जाता है। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो स्टार एक हुआ, फिर बहुत सारे स्टार्स हो तो गैलेक्सी बनेगी, और वो बहुत सारी वैसी वैसी गैलेक्सीज कॉल्ड यूनिवर्स। लेकिन इमेजिन कितना बड़ा ये यूनिवर्स होगा। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब आते हैं सवाल के ऊपर। ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हमारे पास है। क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। सवाल नंबर 1 है, और सवाल है हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? एक जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो स्टार से कैसे अलग है? एक डिफरेंस है,
स्टार के पास अपनी हीट होती है, अपनी एनर्जी होती है, वो चमकते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास हीट नहीं होती है, दे टेक एनर्जी फ्रॉम द स्टार, फ्रॉम द सन। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सन से आया हुआ है, सन, सन से संबंध रखने वाले डिफरेंट बॉडीज जो है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अगला है, नेम द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये जो डिस्टेंसेस है हमारे पास, हम जानते हैं कि इन सेंस ऑफ 150 मिलियन जो है वो अर्थ का डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ। ऐसे दूरी करते करते मर्करी के नजदीक है, फिर उसके बाद वेनस है, फिर उसके बाद मार्स है, ऐसे ऐसे अर्थ के बाद मार्स है, ऐसे। Why is Earth called a unique planet? Because of reason Earth has life. जिंदगी है, हम जी सकते हैं इसके बारे में। Why do you see only one side of moon always? It is because of reason moon take 27 days और एक महीने के अंदर ट्रैवल वो करता है, तो हमें आधा पोर्शन ही दिखता है। ये हम अर्थ के एक पोर्शन पे और वो मूव कर रहा है, तो वो आधा पोर्शन ही हमें दिखाता है, वन साइड दिखाता है। What is the universe? Universe is the combination of galaxy. Galaxy is the combination of stars. The planet known as Earth's twin, Venus, Shukra, which is the third nearest planet to the sun. Third, Earth. All the planets move around the sun in an elongated path, which means लंबे path. The pole star indicate the direction of north. Very, very important questions. ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आने के काम में लगते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चंस भी है एंड दैट इज लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म गैलेक्सी, या ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। थर्ड प्लैनेट फिर आ गया यहाँ पे, तो अर्थ। प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन हीट इन अ सेंस ऑफ एंड लाइफ। यहाँ पे एक सवाल रह गया है, देखिए ऊपर, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ डैश, तो हमने कहा था मार्स और जुपिटर। इसका पैटर्न दिखाता हूँ आपको मैं कि सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फटाफट से। पहली चीज, ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज जो देख रहे हैं, ये अर्थ के ट्विन्स हैं। अर्थ के ट्विन्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करना। अर्थ के ट्विन्स माने ये अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ है, और ये हमारे पास वेनस है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइज देखें आप, शेप देखें तो सेम है। यही रीजन है कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है वेनस को, शुक्र को। शुक्र को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, लेकिन साइज और शेप के रीजन से। ऐसे हमने कहा था, ये रहा हमारे पास, ये देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये रहा जुपिटर। जुपिटर देखिए मार्स का, तो ये हमारे पास जुपिटर है, ये हमारे पास मार्स है, और इसके बीच में ये जो है, ये चीजें जो हैं, इन चीजों को कहते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड चमकती नहीं है, ये जुपिटर की वजह से चीजें ये हैं, लेकिन ये चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट क्या, ये एस्ट्रॉइड्स है। ये वो चीजें हैं स्मॉल स्मॉल चमकती हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे एक और पैटर्न दिखाएं आपको, तो देखेंगे आप यहाँ पे एग्जैक्टली सोलर सिस्टम है। तो ये हमने दिखाया आपको, ये है एस्ट्रॉइड। जुपिटर और मार्स के बीच में जो है ये एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं, अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ा सवाल है। ये जो हम पहले हैं, ये अर्थ है और ये वीनस है, और ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कहें हम तो ये रहा हमारा सन,
ये रहा हमारा सन, ये सन है, ये वेनस है पहला, ये अर्थ है, ये मरकरी है, ये रहा इसका मून। ये मून घूमते घूमते जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ जैसे पहुंच के इसकी हीट पड़ती है इसके ऊपर, इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है वो चमकता है, और जो अर्थ से हम देखते हैं वो चमकता नहीं है। ये घूमता घूमता जब यहाँ पहुंच जाता है तो अर्थ की जो सन की रे से पड़ती है, तो ये अर्थ से हमें दिखता है पूरा पर पिछला पोर्शन नहीं दिखता है। इसीलिए ये जो वक्त है इसे कहते हैं अमावस्या, और ये है पूर्णमासी। अमावस्या वो वक्त है जब हम देखते हैं दिखता नहीं है, ब्लैक दिखता है, और ये वो वक्त है जब अमावस्या नहीं है, माने ये पूर्णमासी, माने हमें पूरा चांद दिखेगा। ये हमारे पास सैटर्न है, नेपच्यून है, प्लूटो है, इस पर डिस्कस करते हैं फटाफट से। सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे नजदीक प्लैनेट कौन है? तो है मरकरी। सबसे गर्म कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो जुपिटर है। रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी। सबसे हॉट कौन सा है? शुक्र। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। अब एक लास्ट चीज जिसके ऊपर हम आएंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे चीजों को, और वो ये है कि एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन। एक होती है रोटेशन। रोटेशन किस वजह से होती है तो अंडरस्टैंड करना। रोटेशन के मेन रीजन होते हैं उसका साइज, उसकी शेप की वजह से। इसलिए जो जुपिटर है सबसे बड़ा इसका साइज है, इसीलिए जुपिटर सबसे फास्ट रोटेट करता है। सबसे फास्ट रोटेट करता है जुपिटर। सबसे छोटा साइज मरकरी का है, लेकिन मरकरी जो है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्सेस कम है, इसलिए वेनस सबसे जो है वो स्लोएस्ट करता है रोटेट। रोटेट करना माने अपने एक्सिस पे घूमना, अपने एक्सिस, किसी के चारों ओर नहीं, सिर्फ अपने पे ही घूमना। अपने पे घूमना इज कॉल्ड रोटेशन, किसी के चारों ओर घूमना इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो जुपिटर जो है वो फास्ट रोटेट करता है साइज की वजह से, और जो स्लो रोटेट करता है वो है वेनस। लेकिन आखिरी 10 सेकंड लूंगा मैं, इसके बिल्कुल बाद हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को, या मैं ये बताऊं आप लोगों को कि मुझे ये बताइए कि रेवोल्यूशन कौन फास्ट करता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो चीज जल्दी घूम रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि भार की वजह से होती है रोटेशन, लेकिन जो रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन वो होती है डिस्टेंस की वजह से। रेवोल्यूशन होती है दूरी की वजह से, मतलब जो नजदीक होगा सबसे पहले रोटेट रेवोल्यूशन वो करेगा। तो फास्ट रेवोल्यूशन जो होती है वो होती है मरकरी की, क्योंकि वो घूमते घूमते बहुत जल्दी नजदीक है तो वो जल्दी पहुंचेगा। और सबसे प्लूटो काउंट करेंगे ना लोग, क्योंकि ये ड्वार्फ है। नेपच्यून जो सबसे आखिरी है, इसकी स्लोएस्ट रेवोल्यूशन, स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई ये कहे कि रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, लास्ट दफा रोटेशन किस पे डिपेंड करती है, रोटेशन डिपेंड करती है साइज के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। जुपिटर सबसे बड़ा है इसलिए वो सबसे जल्दी रोटेट करता है, बिकॉज ऑफ रीजन कि मरकरी सबसे छोटा है साइज में, लेकिन वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, इसलिए शुक्र या वेनस सबसे स्लो रोटेट करता है। रेवोल्यूशन का जिक्र जब आएगा तो रेवोल्यूशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। जो नजदीक है वो जल्दी रिवॉल्व करेगा, जो दूर है वो घूमता 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 लेट पहुंचेगा। इसलिए सबसे जो जल्दी होती है रेवोल्यूशन वो होती है मरकरी की, और सबसे लेट जो होती है वो होती है इसकी नेपच्यून की। शिवाना आइस एकेडमी की इस पर्टिकुलर जो सीरीज हमने चलाई है फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इस पर्टिकुलर वीडियो के चलते मध्यक्रम जो है, इसके बिल्कुल बाद 6 क्लास का सेकंड चैप्टर आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ फिफ्थ आएगा। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को प्रॉपर कवर किया जाएगा। जैसे हमने 15-20 मिनट्स का डिस्कस किया है, बिकॉज ऑफ रीजन की स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि जल्दी डिस्कस किया जाए। एग्जाम की तैयारी में करना होता है तो फटाफट डिस्कस हो 15-20 मिनट्स के अंदर, और 15 मिनट में उनको पूरा इन सेंस ऑफ पूरा चैप्टर मिल रहा है। तो 2 घंटे के अंदर
2.5 घंटे के अंदर NCERT 6 क्लास की बुक में फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐसे जियोग्राफी, ऐसे हिस्ट्री, ऐसे पॉलिटी, ऐसे मैथमेटिक्स, ऐसे रीजनिंग, ऐसे एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए शिवाना आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्रिएट हम करें या डिस्कस और चीज़ें करें या क्वेश्चंस पूछें अपने फटाफट से, ताकि हम और कुछ डिफरेंट बातें कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।